अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट आज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक पैकेज का ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क की इकॉनमी का पहिया घूम निकला। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कुछ 60 के करीब इंडस्ट्री चल निकली और पाकिस्तान का किस्मत इस तरह मेहरबान हुई कि पाकिस्तान में अब वो जो खसारा डेफिसिट हमें मिल रहा था बजट में, वो हमें नज़र आया प्लस होता हुआ। इसके साथ साथ पाकिस्तान की बरामदात बढ़ी, इजाफ़ा हुआ उसमें और दरामदात में कमी हुई। और साथ साथ पाकिस्तान के जो बाहर मुकीम पाकिस्तानी थी, उन्होंने भी 2-3 माह से रिकॉर्ड तरसीलात पाकिस्तान भिजवाने का सिलसिला जारी रखा। हमारा आज का मौजू सबसे अहम जो है वो कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी का लाहौर में क्या स्कोप है और वज़ीर आज़म इमरान खान का ये जो नया घर का विज़न है, इसमें कितनी हकीकत पसंदाना कोशिशें जारी हैं, बैंकों का किरदार क्या होना चाहिए, स्टेट बिल्डर इस हवाले से क्या सोचते हैं, स्टेट को जो रन करने वाले हैं, इस इंडस्ट्री को जो रन करने वाले हैं, उनके सोच क्या है, इस अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी राशिद साहब, आर.के. इंडस्ट्री के CEO हैं, रूहे रवा हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। थैंक यू। जो साहब ये बताइएगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज वज़ीर आज़म ने दिया, बिल्डर एसोसिएशन इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्डर्स इस वक्त जी, उनको आप कह सकते हैं कि उनको यूं बाल को पकड़ने का भी टाइम नहीं है। ठीक है, इतना काम है माशाल्लाह। इतना माशाल्लाह काम है, इतना काम है कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को और इज़्ज़त दे, बुलंदियां दे, तरक्कियां दे, उनका अल्लाह ताला हामी व नासिर हो। आमीन। जो वो कर रहे हैं हमारी कंट्री के लिए, मैं उसको बड़ी करीब से जानता हूँ। जो उन्होंने ये बॉन्ड्स जो हैं इनको बंद किया है, इससे सब चोरों ने पैसा निकाला है। ठीक है। ये बाहर आया मार्केट में, हमारी मार्केट इस वक्त बूम कर रही है। इस वक्त आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट और हमारी ये बिल्डर्स हजरात जो हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। इनका सब इंडस्ट्रीज़ का पहिया इस वक्त चल रहा है। आप देख लें उसको, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी और अदर जो आपकी टेक्सटाइल है आपकी, वो देखें कहाँ चली गई हुई है। आपकी स्टॉक एक्सचेंज देख लें आप, बिल्कुल माशाल्लाह। यानी कोई तो ये जो तनकीद की जाती है कि ये सिर्फ कुछ मखसूस ग्रुप है जो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है इमरान खान को या उनके विजन को या इस नारे को। सर ये मैं आपको बताता हूँ, ये तनकीद वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने वो कीमे वाले नान और बिरयानी खाई हुई है। ठीक है। और वो बिरयानी उनके अंदर इस तरह समा गई हुई है कि उनकी सोच, उनका दिल और दिमाग दोनों बंद कर दिए उस बिरयानी। ठीक है। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, इन्हें वो जो खा चुके हैं उनका इनके अंदर से बाहर निकल आए, इनकी आंखें खुल जाएं, इनको पता चले कि मुल्क जाग कहाँ रहा है। मुल्क इस वक्त तरक्की की तरफ गामजन है। पूरी दुनिया आपके सामने बंद पड़ी हुई है। आपकी कंट्री पे मेरे अल्लाह का बहुत फजल है, बहुत ज़्यादा। मेरे मालिक ने इसको जो है ना पोटेंशियल दी हुई है। इस वक्त आप देखें ओवरसीज़ ने इतना बाहर से जो है वो भेज रहा है, हमारे अंदर के जो मामलात हैं बेहतर हो रहे हैं। अल्लाह का फजल है, हम बिल्कुल खुशहाल हैं जी। रियल एस्टेट और बिल्डर्स सारे जो है खुशहाल हैं। अच्छा, ये जो कहा जाता था, वज़ीर आज़म ने भी रिक्वेस्ट की कि ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इन्वेस्ट करें, या जो इन्वेस्टमेंट करते थे यहाँ पे और जिनके कब्ज़े हो जाते थे यहाँ पे, उनको भी कोई सूखा सांस आया इस हवाले से? सर कब्ज़े जो है ना, कब्ज़े तो अब भूल ही जाए ना। ठीक है। कब्ज़े तो वो उन्होंने ऐसे ऑफिसर्स लगाए हैं हमारी पुलिस में, ठीक है, कि बड़े बड़े जो यहाँ के नामवर हैं वो भी कांपते हैं। कब्ज़ा नाम सुनते बोलते भी नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। अब वो नहीं रहा। अब वो जंगल का कानून ख़त्म हो गया। वो ही थे सारे, वो कब्ज़ा ग्रुप ही वो थे। बिल्कुल ठीक। उनको तो जड़ से उखाड़ रहे हैं, ये उखाड़ के मार रहे हैं, पटक रहे हैं। ठीक है। यही तो चीखें हैं जो निकल रही हैं भाई। बिल्कुल यही तो, क्योंकि आप वो लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हैं सोसाइटी में जी, जो बिजनेस इससे रिलेटेड हैं। लोगों को ये लग रहा होगा कि शायद ये कोई प्री प्लान इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान की कारकर्दगी दिखाने के लिए। यकीन करें, 1 घंटा पहले मैं राशिद साहब को सिर्फ इस हवाले से जानता था कि ये शहर के बड़े बिज़नेस ओनर हैं, रियल स्टेट के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से। मकसद यही था इनसे जानने का कि इमरान खान साहब की ये जो पॉलिसीज़ हैं ये वाकई जानदार हैं कि नहीं हैं,
इसका समरात पाकिस्तानियों को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। ये जो आपने मुझे तमहीद बांधी है ना शुरू में, ये मैं भी एक दफ़ा शौक हो गया हूँ कि वाकई हम जर्नलिस्ट हैं, हम बिल्कुल ये तज़किया करते थे कि इतना बड़ा बूम नहीं आया जितना कि लोग शायद समझ रहे थे कि आ जाएगा, लेकिन इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा है। लेकिन ये DHA एक अलग साइड है। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक करीमा बैठी हुई है, इंटरनेशनल मार्केट है इसका, इसलिए आपसे रिव्यू लेने आए हैं कि यहाँ पे क्या लोगों के तासुरात हैं। तो ये बताइएगा कि बिज़नेस आप क्या रेट करेंगे, कितना बढ़ गया यहाँ पे? मैं सच बात कहूँगा, अल्लाह के फजल से झूठ बोलता ही नहीं, बिल्कुल आता ही नहीं है। ठीक है, इस वक्त जो सिचुएशन है जी, हर क्लाइंट, हर मेरा इन्वेस्टर जो नहीं जानता, जो जानता है, सब पता क्या उनके वर्ड्स होते हैं, इतना लगा दो, इतना ले दो, इतना ले दो, 50 करोड़ पड़ा है, 10 करोड़ पड़ा है, लगा दो, 5 करोड़ पड़ा है, लगा दो। यही सूरत हाल है जी। और मज़ीद इसको बढ़ाने के लिए मैं एक तजवीज़ दूंगा ज़रूर खान साहब को, इसीलिए आए हैं आपके पास। और ये मार्केट की तजवीज़ सामने एक तो मार्केटें बेहतर होंगी, ठीक है, एक आपके चोर उनकी चीखें मज़ीद निकलेंगी, ठीक है, वो बिल से बाहर आ जाएंगे, वो जो दबाया हुआ है ना उन्होंने तहखानों में, ठीक है, उसको निकालने का उसको निकालने का चौधरी राशिद साहब तरीका बताने लगे। तरीका ये है जी, उनको 5000 का जो नोट है ना जी, उसको बंद किया जाए। अच्छा, आप देखिए कितनी चोरियां बाहर आती हैं, कितना माल ब्लैक मनी किस तरह मार्केट में आती है, आपकी सारी मार्केट बेहतर हो जाएगी सर। 5000 का नोट, 5000 का नोट बंद किया जाए, वही दबाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, हाँ जी, जाहिर है कि वो वही दबाया हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि अगर एक और एमनेस्टी स्कीम आनी चाहिए इस हवाले से कि वो पिछला कवर अप हो गया मामला, आप क्या समझते हैं? नो डाउट अबाउट इट, आनी चाहिए, आनी चाहिए। इससे बेहतरी हुई है, बेहतरी हुई है। अकल वालों को तो पता है बेहतरी हुई है, और जिनके दिमाग बंद है उनको नहीं पता। बिल्कुल ठीक है। हाँ। अच्छा चौधरी साहब, ये जो अब 50 लाख घरों की तरफ आ जाते हैं, क्या समझते हैं कम्युनिटी में कितना इसमें इजाफा हुआ है? आपको नज़र आ रहा है कि कोई घर बन रहे हैं? बैंकों ने जो आसान शराइत पे दे रहे हैं, आसान शराइत पे बैंक बिल्कुल दे रहे हैं जी, और इनसे आपकी जो पुअर आवाम है उसको रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ये रिचिस्ट को नहीं दे रहे, ठीक है, इसमें जिनका घर है ही नहीं, निचले तबके को वो रिलीफ दे रहे हैं। और सोच उस इंसान की बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला उसको मेरी ज़िंदगी भी लगा दे। मैं दिल से ये बात करता हूँ, मैं उसका दिल से फ़ैन हूँ। मैं इसी की गवर्नमेंट में आके जो है ना दुनिया में आया हूँ। ठीक है, पीछे चले जाएं तो हम लोगों ने भूखें काटी हैं, ठीक है, हम लोगों ने अपने बच्चे भूखे देखे हैं। अच्छा, जो हालात पैदा कर दिए थे इस सागडार ने अपनी एक गलत पॉलिसी की वजह से, बल्कि कई सारी गलत पॉलिसीज़ थी उसकी। क्या ऐसी पॉलिसी थी? क्योंकि जितने भी मुआशेदान थे चौधरी राशिद साहब सर, उन्होंने कहा कि छोटी छोटी माइंस बिछा के चले गए हैं सागडार, जिससे रोज़ नया धमाका होगा। आपकी कम्युनिटी के लिए क्या माइंस बिछी थी कि जिसकी हमारे लिए उन्होंने जी ये किया, उन्होंने टैक्सेस जो थे ना उनको दुगना तुगना कर दिया। अच्छा, ट्रांसफर्स को बहुत एक्सपेंसिव कर दिया। अच्छा, हम लोग इन्वेस्टर्स यूं पैसा निकला, हर किसी ने कहा हमारा पैसा वापस चाहिए, हमारा पैसा अपनी पॉकेट से दिया, अपने सासे बेच के, उस वक्त बिकते भी नहीं थे। ठीक है, हम यूं मार्केट में अपना असासा फेंकते थे, आगे कोई ख़रीदने वाला नहीं था। गिरती गई गिरती गई गिरती गई, जवाल पजीर हो गई। 2020 तक डीलर्स बरादरी ने, मेरी बरादरी है, मैंने इनके दुख देखे हैं ना, इन बेचारों के पास खाने को बहुत कम, और बच्चे इनके बिलखते देखे हैं। ये ऊबर चलाने पे मजबूर, ये लोग ये सर्विस स्टेशंस वहाँ इन्होंने काम किए, नौकरियाँ की, इन्होंने बहुत दुख देखे हैं। सुसाइड इनके दौर में बहुत हुआ। सागडार ने 2016 से लेके 20 तक जो हमारी सोसाइटी में हमारी डीलर्स बरादरी है, उनको मैंने उनकी सोसाइटी बहुत देखी है। मैंने, मुझसे बयान नहीं हो रहा कि जो दुख मैंने उनके देखे हैं। छोटी छोटी नौकरियां सर, ऊबर चलाना, एक 3 डीलर मिलके, एक डीलर 3 ऑफिस चला रहा था, 4, उन तीनों ने मिलके एक ऑफिस बनाया फिर। अच्छा, इतना मतलब इतना गुर्बत में आ गया बंदा। हाँ जी, ठीक है। वजह क्या थी उसके में? जो ये जो टैक्सेस थे, उससे मार्केट से क्लाइंट गायब, आपका इन्वेस्टर गायब, जेन्युइन क्लाइंट गायब, घर बनने भी बंद।
इन्वेस्टर भी बंद हो सब गया बंद कि हो गया, ट्रांसफ़र सब तो बंद हो हो नहीं रहा, तो हम कहाँ बेचेंगे खरीदेंगे। देखिए जी, घर जिसने ख़रीदना है, आज घर 10 मरले का आप यहाँ DHA में लेते हैं, 5 लाख में ट्रांसफ़र 4 में हो जाता है। अच्छा, उसके दौर में 9-10 लाख में चला गया, 10 लाख 1 मिलियन तक का मामला चला 1 मिलियन का। वो क्या करे बंदा जिसने एक 1.5 करोड़ 2 करोड़ का घर खरीदना है, वो 10 लाख ऊपर वो लगाए, हमें 2-4 लाख दे। उसने कहा मेरी समझ से बाहर है, और वो पीछे हट गया। पीछे हट इनकी पॉलिसी से कोई खुश नहीं था। ठीक है। ठीक है, बस ये इनको था कि यहाँ से पैसा निकले, दुबई पहुँचे, मेरे बच्चे एंजॉय करें। उधर ही थे सारे सासे, बिल्कुल इनका तो है ही सारा कुछ बाहर, ना मेरा लंदन में है, ना मेरा कोई पाकिस्तान में, मेरा तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है। झूठे फरेबी नाटक इनके अंदर रचा बसा हुआ है। मैं ये सीना तान के कहूँगा, ये एक ढोंगी है। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। इस मुल्क के लिए ये नासूर है। नस्ल दर नस्ल हुकूमत ये कर गए, और 2-3 साल में इमरान खान ने तबाही कर दी। और लानतियों, हम बेवकूफ़ हैं क्या? हमारे यहाँ क्या सींग निकले नज़र आ रहे हैं? ठीक है, बेवकूफ़ तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। वो तो बिरयानी और वो कीमे वाले कह सकते हैं कि जो मियाँ साहब तोड़ के रखो, जिनको उन्हें तोड़ के भी रखा होगा। ठीक है, वो ठेके शेके मिलते हैं ना उनको। ठीक है। वो बड़े खुशहाल थे उनके दौर में। बाकी आम आवाम नहीं थी, हम नहीं थे, इंडस्ट्री नहीं थी, सब। इमरान खान ने आके इस पैकेज इंडस्ट्री में कुछ जो आपको दिया, आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा काम क्या था? एक तो हो गया ट्रांसफ़र, उन्होंने टैक्सीज को कम किया। ठीक है। इसी 10 को लेके वो 4.5 पे 5 पे ले आए। ठीक है। जो उस वक्त प्लॉट 8 लाख में ट्रांसफ़र हो रहा था 8.5 में, आज वो 3, 3.5, 4 पे आ गया। ठीक है। ठीक है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट। ये सबसे बड़ा बेनिफिट। उसके बाद उन्होंने बॉन्ड बंद कर दिया 40,000 25,000 वाला। ठीक है। सारा ब्लैक मनी वो बॉन्ड में जो जाहिर है बड़े बड़े लोगों ने उन्होंने दबा के रखा हुआ था, ठीक है, वो बाहर आया। ठीक है। 5,000 आ गया। मैं दावे से कहता हूँ आप मार्केट कोई भी संभाल नहीं पाएंगे। 5,000 बंद हो जाए तो मार्केट संभल नहीं पाएगी। कुछ लोगों ने डॉलर्स भी लिए हुए हैं। अच्छा, उनके लिए भी अच्छी खबर नहीं है, अच्छा, क्योंकि खान साहब छोड़ेंगे नहीं किसी को, उन्होंने कहा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा पीछा करूंगा, और वो करेगा, मेरा दावा है। ठीक है। वो इंसान बहुत ग्रेट आदमी है, और इस मुल्क के लिए उसने सब कुछ छोड़ा है। ठीक है। अपनी बीवी, बच्चे, साइशें, उसे पैसों की क्या ज़रूरत है? छोटे लोगों, इतना कुछ छोड़ के वो यहाँ आके बैठा है। आप लोगों के धक्के खाए हैं, आप लोगों की वजह से जो मैंने उसके हाल देखे हैं, गालियाँ निकाली हैं। छोटे लोग ही निकालते हैं ना, जिसका ज़र्फ ही नहीं है। बिल्कुल, गाली तो वही निकाल जाहिर है। ये तो गुंडे हैं ना, गाली निकाल सकते हैं। गाली निकाल सकते। हाँ, बस अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, जो कि ये लेने वाले नहीं है। दे भी तो इन्हें कहना अल्लाह को रख ले, साढ़े लिए मियाँ ही नहीं। हाँ, सानू हिदायत नहीं चाहिए, बिल्कुल मियाँ चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 50 लाख के घरों की फिगर दी थी। लाहौर में भी एक नया शहर बनने जा रहा है। इन्वेस्टर कैसे देख रहा है रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट को? जी, वो एक खुश आइंद है हम सब के लिए। और उधर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें रेट्स बढ़ गए हैं। वो उधर का जो ज़मींदार है वो बड़ा खुश है। और आने वाले वक्त में ये सब इन्वेस्टर्स जो यहाँ के हैं उसमें बिल्कुल जाएंगे। हम उन इंशाल्लाह इमरान खान साहब की कोई भी हमारे लिए वो लेके आते हैं, मुझे पता है कि वो उसमें सच ही होगा, झूठ नहीं होगा, क्योंकि उनमें वो ढोंग नहीं है। उसमें भी शकूक व शुबात पैदा करने की कोशिश की गई नून लीग की तरफ से कि शायद कुछ मोज़ाजात ऐसे हैं जिन पे पैसे क्लियर नहीं किए जा रहे, या शायद कुछ ऐसे इलाके हैं जिन पे नाजायज़ कब्ज़ा किया जा रहा है। सर, आपका दौर है, ये मीडिया का दौर है। बिल्कुल, आप 1 सेकंड में पता करवा सकते हैं। कोई शक नहीं। किसी इंसान को वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं मिले, ठीक है। यहाँ को बिलक रहा है। सब ये इनके वो ही हैं प्रोपोगंडे। इनको आता क्या है प्रोपोगंडों के अलावा? ठीक है। बस तरीखी पैकेज क्यों कहा जा रहा है कि नया लाहौर बस जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर, एक और दुनिया आबाद होने जा रही है वहाँ, एक और लाहौर आबाद होने जा रहा है, और उसमें बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लीड क्लास नहीं, सबके लिए है जी, मिड वाला भी, ऊपर वाला भी, नीचे वाला, सब। क्या अपॉर्चुनिटी होंगी चौधरी राशिद साहब ज़रा? उसमें कंस्ट्रक्शन, उसमें बाकी तमाम इंडस्ट्रीज़, जब कंस्ट्रक्शन होगी सब चलेगा, हर पहिया चलेगा। ठीक है, बिजनेस मिलेगा, मुल्क खुशहाल होगा, बिजनेस मिलेगा, बाहर से पैसा आएगा सर, ठीक है, अंदर से निकलेगा। अभी तो 5,000 बंद होना है, ये डॉलर का भी कुछ ना कुछ होना है, देखते जाए होता है क्या। अच्छा जी, हाँ जी, इनको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। इनके बड़े डॉलर हैं, अभी
मार्केट में क्या खबरें हैं, उधर की स्टेबिलिटी है, लोग तैयार हैं उधर इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक लंबा अर्सा है, 30 साल का सर बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं बात आ रहा, हम भी नहीं आ रहे, हमें भी जो मिलता है मोल देगा वो पकड़ लेते हैं, तो अल्लाह ताला रोज़ी दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, चौधरी राशिद से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अभी लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब दोबारा वापस आऊँगा तो उन लोगों के लिए जो लोग अपने घर का ख्वाब देख रहे हैं, एक घर में कितना ख़र्चा आ जाता है बनने में, और DHA में क्या रेट चल रहा है इस टाइम, और लाहौर में एक घर बनाने में कितना ख़र्चा आ जाता है, ये पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात चल रही है CEO RK बिल्डर चौधरी राशिद साहब से। राशिद साहब, सर आपने कहा कि 5,000 के नोट बंद हों तो फिर ही इकॉनमी रिवाइव हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो हमने देख लिया, लेकिन एक आपका रियल स्टेट का कारोबार भी है जिसमें रोशन डिजिटल अकाउंट में भी रिकॉर्ड अभी 87,000 अकाउंट खुल चुके हैं जी। और $100 मिलियन हर माह पाकिस्तान आ रहा है। इस तरह का कौन सा ऐसा सेक्टर खोला जाए, जैसे कि एक तो बन रहा है लाहौर रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट, और इसी तरह कराची में भी खुल रहा है, इसी तरह कोई बाहर वालों को ये यकीन देने की ज़रूरत है कि उनका पैसा यहाँ पे डूबेगा नहीं, यहाँ पे बर्बाद नहीं होगा। कौन सी ऐसी सजेशन है जो आप देना चाहें? सर जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरा DHA के साथ ताल्लुक़ है जी। ठीक है जी। DHA अस्करी ये एक शफाफ इदारे हैं, ठीक है। दुनिया इन पे बिलीव करती है। ठीक है। कोई कनाडा बैठा है, कोई अमेरिका, कोई नॉर्वे, कोई कहीं बैठा है। DHA में कब्जा या चोरी होने का किसी का जाल नहीं है किसी की। ठीक है जी। कब्जा वहाँ आप सुना ना होगा कभी, हो ही नहीं सकता। ठीक है। DHA के तो नाम से लोग घबरा जाते हैं। वहाँ सिर्फ लोग ट्रेडिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं और यकीन करते हैं कि यहाँ पैसा लगाया हमारे बच्चों का फ्यूचर महफूज है, हमारा पैसा महफूज है, हमारा मतलब आप नुकसान नहीं हो सकता। गैर मुल्की ये मैं इसके बारे में DHA के बारे सॉरी आप जी ज़रूर। अक्सर ये अल्फाज कहता हूँ कि ये मारे भी तो छाँव में फेंकता है, धूप में नहीं फेंकता। ये एक बहुत ही कमाल इदारा। ठीक है। ठीक है, इससे हम लोगों ने सब ने इज्जत पाई है। बिल्कुल। अल्लाह ताला इसको फलता फूलता रखे। आमीन। अच्छा, अब आप DHA की इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं तो क्या सीलियंट फ़ीचर हैं, क्या इसकी खसूसियात हैं जो ज़ाहिर है आपने कहा कि बाहर से ज़्यादा इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू होते हैं। सिक्योर, आपकी मनी सिक्योर है। ठीक है। आपके एहसास से सिक्योर है। ठीक है। जो लगाया उसी को वहीं पाया। ऐसा नहीं है कि अदर सोसाइटीज़ की तरह आपने ये 320 लिया है वो 620 बन गया। ठीक है। नंबर ही चेंज हो गया प्लॉट का। बिल्कुल ठीक। घर का नंबर चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। जो देते हैं वही होता है, मरते दम तक वही रहता है। कितने सेक्टर हैं यहाँ पे DHA के? और यहाँ पे इस वक्त फेजेस हैं। ठीक है। उसमें सेक्टर्स होते हैं। फेजेस यहाँ पे 1 to 12 फेजेस हैं जी। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह सब में काम हो रहा है जी। अच्छा जी। और सब में हम काम कर रहे हैं। ये समंदर है। बिल्कुल ठीक है। ये एक बहुत बड़ा ठाठे मारता हुआ समंदर है। यहाँ से कोई बाल्टी भर ले, कोई टब भर के ले जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक नया लाहौर है ये, अब नया लाहौर है सर। रिलायबल है। बड़ी बात है कि ये रिलायबल है। असल पॉइंट ये है कि रिलायबल है। ठीक है। आंखें बंद करके हम अपने सारे एहसास से जो कुछ अल्लाह ने दिया है इसी से हमने इज्जत पाई है, जो पाई है इसी में लगाया हुआ है जी। बिल्कुल ठीक है। कहीं नहीं बाहर जाते, ना हमें मज़ा आता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ लगाया, फलता फूलता है, आज और है कल और है। रेट क्या चल रहा है जी DHA में फेजेस के हिसाब से? रेट जो DHA फेज़ 1 है वहाँ पे 2 कनाल का प्लॉट्स जो हैं वो 6 करोड़ 7 करोड़ 5 करोड़। 2 कनाल का 2 कनाल 1 कनाल 2.5 3 3.5। आप फेज़ 8 आ जाएँ, 7 आ जाएँ, 6 आ जाएँ, इनमें भी 2 करोड़ से लेके 20 मिलियन से लेके आप 40 मिलियन तक, 48 मिलियन तक जो है ना ये 1 कनाल है। ठीक है। इसके ज़्यादा फेजेस जो महंगे हैं, अच्छे हैं, वो इस वक्त 8 जा रहा है, 6 जा रहा है, 5 तो ऑलरेडी वो हो गया हुआ है। ये दोनों में ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है और 7 इस वक्त बहुत बेहतर हो चुका है। ठीक है। आप बिलीव करेंगे कि 7 में
एक एक प्लॉट में कुछ नहीं तो कोई 10 मिलियन ऐड हो चुका है अच्छा इस 2-3 माह के अंदर अंदर। ठीक है। तो कितने प्लाट हैं तकरीबन इन फेजेस में और क्या सोचते हैं? हज़ारों की तादाद में। ठीक है। और सब में ट्रेडिंग हो रही है, हर सेक्टर में ट्रेड कर रही है दुनिया। नया कौन सा आया है जहाँ पे इस वक्त आम जो middle अच्छा गिराने का भी? अच्छा नया जो हर किसी की अप्रोच में है वो 9 प्रिज्म है, ठीक है। फेज़ 9 प्रिज्म। अच्छा वो इस वक्त टॉप पे है जी, हर इन्वेस्टर वहाँ पे पैसा लगा रहा है, हम खुद लगा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आ रहा है ZIV ग्रीन फेज़ 8। ठीक है। वो उसका पोजेसन भी रेडी है, किसी वक्त DHA लॉन्च कर देगा। ठीक है। वहाँ भी बहुत पोटेंशियल है, लोग उसमें से भी इंशाल्लाह बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक नॉर्मल घर 10 मरले का बनाने में कितना खर्चा आ जाता है DHA में? ब्रदर 85 लाख टू 110-120 तक भी जा सकता है। आपकी वो क्वालिटी के लिए जैसी आप क्वालिटी मांगेंगे ठीक है। वही वो आएगा। वो आप प्लस कर लें, प्लस कर लें, माइनस कर लें, पुअर कर लें, और वो आप पे डिपेंड करता है। प्लाट कितने तक का आएगा? प्लाट 10 मरला आपको 150 से लेके 250 तक मिल जाता है आराम से। अच्छा प्लॉट कॉर्नर का या ये को आगे भी उसमें फेसिंग पार्क आ जाते हैं, कॉर्नर आ जाते हैं, बड़ी रोड का वो ज़्यादा होता है। कहते हैं सोसाइटियों में जाने का खर्चा भी अलग ही है, तो DHA में क्या खर्चे हैं? कुछ नहीं है जी, मैं DHA में अल्हम्दुलिल्लाह जब हम अपने आबाई शहर पसरूर से यहाँ तशरीफ़ लाए, ठीक है। तो उस दिन से लेके आज वो मुझे 22 ईयर्स हो चुके हैं जी यहाँ 22 साल इसी काम में? इसी काम में और आप DHA में रहते हुए। अच्छा। सबसे पहले मैं DHA फेज़ 1 में शिफ्ट हुआ, ठीक है। वहाँ भी बहुत माइनर था। अभी भी 3 मंथ का आप कह सकते हैं 6000। इसमें सारे चार्जेस हैं DHA के, ठीक जैसे वाटर चार्जेस है, रबिश चार्जेस है, आपके मस्जिद फंड्स हैं और स्ट्रीट लाइट्स हैं, इसमें आपके सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी, वाटर, यानी ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूड है। तो क्या महंगा है? 2000 मंथली कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। आप अदर सोसाइटीज़ में चले जाएं, सैनिटेशन का इतना खर्चा आ जाता है सर 5000, 6000, 8000 ले लेते हैं दूसरी सोसाइटी में। और मैं उन्हें थकी तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो इसके मुकाबला तो नहीं है ना जी। DHA सिक्योरिटी का कैसा निज़ाम है जी? सिक्योरिटी जी आज तक मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आज तक मेरी तो कोई नहीं चोरी हुई, लेकिन जो मैंने छोटी मोटी देखी है वो अंदर से कोई मुलाजम कोई साइकिल चुरा के ले गया, डाका कोई मारने आए तो DHA फिर डाका तो नहीं मारने देता अपने घर में। कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जिनका चोरी हुई तो वो उनके मुलाजमिन नहीं की थी कि बाहर से डाके सर अंदर से घर का बेती लंका डालता है, बाहर से कौन कर सकता है? अच्छा, DHA की सिक्योरिटी फुल प्रूफ समझते हैं? वो फुल प्रूफ है, और ना बिकने वाली ना झुकने वाली। ठीक हो गया जी। अब चले आ जाते हैं ज़रा नॉर्मल लोगों की तरफ। नॉर्मल लोगों को बैंक दे रहा है 50 लाख तक के आसान शराइत पे कर्जे जी। आप समझते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन लेवल उनके लिए कंप्लीट हो सकता है सारा कुछ जो वज़ीर आज़म उनको पे कर रहे हैं? बिल्कुल सर, अगर वो 5 मरला में आते हैं, ठीक है, तो इसमें तो उनको समझ लें कि आप 15 लाख सेव हो जाएगा। अच्छा, वो 35 लाख उसकी जो है वो आती है, कॉस्ट आती है कंस्ट्रक्शन की जी। तो 15 लाख वो ऊपर बैठ के खाएगा। बिल्कुल ठीक है। या उससे कोई काम कर ले, ठीक है, घर चलाने के लिए। रिलीफ तो बहुत दिया है खान साहब के, रिलीफ में कोई शक नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ी मज़े की बात बताई है कि 15 लाख रुपया बच जाएगा। बिल्कुल बच जाएगा। पे कैसे कैसे कोई थोड़ा सा बताएं ज़रा कैलकुलेशन सीधी कितने ईंटों पे लगेगा, सरिया डाल के, सीमेंट डाल के? आप लगा लें जी 1500 स्क्वायर फीट का बना लेगा, ठीक है, 1700 बना लेगा, ठीक है। उसको आप कैलकुलेट कर लें, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो 2000 पर स्क्वायर फीट, ठीक है। उसको बनाएं कितना बनता है अभी चेक कर लें, ठीक है। 30 लाख 30 प्लस माइनस 35 चला 35 तक ही चलेगा, हद 35 चला जाएगा। अब अगर वो बड़ा ही आला बना ले, लग्जरी बना 40 पे चला जाए, ठीक है, लग्जरी A+ में चला जाए, ठीक है, 40 पे चला, फिर भी 10 लाख बच गया, ठीक है। उसको वो काम कर लेगा, छोटा मोटा काम करके गुजर बसर करेगा, बच्चे पाल लेगा। तो ये तो कितनी दुआएं लेंगे खान साहब? ये जो तनकीद हो रही है कि जी 35 लाख या 50 लाख में तो आजकल कुछ नहीं, सर इनको तनकीद करनी चाहिए ऑरेंज ट्रेन पे, ठीक है, इनको तनकीद करनी चाहिए अपनी गलत पॉलिसीज पे, अपनी जो इन्होंने रोड्स बनाई हैं अपनी जाती उम्रा को जाने के लिए ना। मेट्रो तो एक अलहदा है ना जी, ठीक है, वो तो था बड़ा माल कमाने के लिए, बाद में रिकॉर्ड जल जाते हैं, ये खुद क्यों नहीं जलते यार? बिल्कुल ठीक ना, इनका बच्चा जलता है, सारे रिकॉर्ड जल जाते हैं। आप ये देखें कि जो रास्ते
इनके जाती उमरा की तरफ जाते हैं वो सारे सारे इन्होंने कारपेटेड बनाए हैं। ठीक है। इन्होंने फंड्स की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसमें से उसकी दीवारें बनाई हैं, उस खूबसूरत बेंगलो की दीवारें बनाई हैं। ठीक है। ये हम अंधे नहीं हैं, ये पटवारी अंधा हो सकता है, अल्लाह के फजल से हम अंधे नहीं हैं, हमें सब पता है। ठीक है। और पीटीआई का जो सूबाई हुकूमत है, यहाँ पे भी उनके कुछ बिजनेस इंटरेस्ट थे इसी रियल स्टेट के लेवल से ही। बिल्कुल। उन्होंने तो नहीं कहीं कहीं पे कोई गपले शपले या इस तरह की कोई चीज़ें नज़र आई हैं आपको? सर गपले इससे पहले उनके दौर में मैं भी कर लिए हूँ, अब तो करने ही नहीं देता कोई, करके तो देखें। ठीक है। खान साहब का डंडा बड़ा सीधा है, आपने बताया किसी को कोई पहचान नहीं है उनको ना, वो कहते हैं ये डंडा है, ये इसके पीछे ही संडा है। ठीक है। मत करना कोई गलती। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो नहीं देते, वो कोशिश करते हैं कि ना हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो ये बताइएगा कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं मेगा, जिसमें पंजाब में ख़ास तौर पे हस्पताल नहीं बन रहे हैं, और लाहौर में बड़े सालों बाद हम नया हस्पताल देख रहे हैं, और इसके साथ साथ रोड्स का एक नेटवर्क फैला रहे हैं, हर सूबे के लिए और हर ज़िले के लिए अलग नया पैकेज एक दे रहे हैं। इस पे आप क्या कहते हैं? इसको कैसे करप्शन फ्री किया जा सकता है और उसी इलाके में कैसे लगने चाहिए ये बजट? सारे इनको एक एग्जाम्पल ले लेनी चाहिए जो कि चाइना ने किया। ठीक है। एक काम वो कर दे, ठीक है, जो रोड तबाह हो, जो आपका ब्रिज गिर जाए या कुछ उसका डैमेज हो जाए, बिल्कुल, जो कॉन्ट्रैक्टर है सूली चढ़ा दे उसे। बिल्कुल। एक कॉन्ट्रैक्टर को सूली चढ़ा दे, उसके बाद आपका सारा गांधी साफ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जैसे एक वो फांसी चढ़ा दिया गया था, उसके बाद कितने साल वो नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है, एक इस तरह का काम कर दें, फार्मूला सिंपल है, ये चढ़ाते नहीं है ना, चढ़ाना चाहिए। तो सब वक्त हमारे पास बिल्कुल महदूद है, क्या मैसेज देंगे आप इमरान खान साहब को और अवाम को? क्या बिल्डर एसोसिएशन क्या सोच रही है इस वक्त? सर बिल्डर्स एसोसिएशन इस वक्त यही सोच रही है कि उनको अल्लाह के फजल से बहुत रिलीफ मिल चुका हुआ है और वो तरक्की की तरफ गामजन है। आप हमारे पीछे इसी तरह हाथ रखें, हम आपके साथ शाना बशाना है। ठीक है। आपका अल्लाह हामी नासिर हो, हम आपसे खुश हैं और हमारी तरक्की ये करती रहेगी, सारी इंडस्ट्रीज़ करेंगी सर। बिल्कुल। आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल ठीक है। CEO RK बिल्डर चौधरी राशिद साहब, आपने डिबेट आर की टीम को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने चौधरी राशिद की खूबसूरत बातें, हक़ाइक़ पर मबनी खूबसूरत बातें सुनी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। हमें दीजिए इजाज़त, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।